चैनल पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर बंगाल से है, जहां बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के एक्शन से टीएमसी के गुंडे डर चुके हैं। सीबीआई दफ्तर पर पथराव के बाद टीएमसी के गुंडों ने राजभवन में घुसने की कोशिश की है और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। तो फिलहाल बंगाल में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। जिस तरीके से सीबीआई ने टीएमसी के नेताओं पर एक्शन लिया है, लेकिन उसके बाद अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ को टीएमसी के नेता और उनके तमाम समर्थकों की ओर से निशाना बनाया जा रहा है। खुलेआम जो गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से राजभवन में घुसने की कोशिश, और जाहिर तौर पर ये बताती है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बंगाल में खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से बार बार ममता बनर्जी को चेतावनी भी दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर एक बेहद अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने राज्यपाल को पागल कुत्ता तक करार दे दिया है। तो ये हिंसा अराजकता की बानगी है जो इस कदर बढ़ रही है। बंगाल में टीएमसी इस तरीके से बौखलाई हुई है कि अब बंगाल के संवैधानिक पद के सबसे ऊंचे पद पर बैठे राज्यपाल को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उन्हें भी इस तरीके से उन पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी अब ये टीएमसी के गुंडे देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लगातार राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल में जो सिचुएशन फिलहाल इस वक्त बनी हुई है उसको लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले ही हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा जब बंगाल में उन्होंने किया तो साफ तौर पर ममता बनर्जी पर वो जमकर बरसे और गुस्सा और नाराजगी जाहिर की गई कि आखिर क्या स्थिति बंगाल में बनी हुई है जिसको ममता बनर्जी और उनका प्रशासन देख नहीं पा रहा है। लेकिन अब सीबीआई ने जिस तरीके से नारदा स्टिंग केस में अपनी कार्रवाई की है और टीएमसी के 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद जो बौखलाहट है टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और तमाम उनकी पार्टी के गुंडों की, वो जाहिर तौर पर बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई दफ्तर पर पथराव करने के बाद अब राजभवन में घुसने की कोशिश की गई है। हालांकि केंद्रीय सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से धकेलकर बाहर निकाल दिया, लेकिन जिस तरीके की हिम्मत करते वो दिखाई दे रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ही इन तमाम लोगों की हौसला अफजाई में लगी हुई है। क्योंकि जो सीबीआई दफ्तर के बाहर ममता बनर्जी ने बवाल काटा और उसके बाद वो सीबीआई दफ्तर पहुंची जहां वो धरने पर बैठ गई है, लेकिन सीबीआई के दफ्तर के बाहर कोलकाता में समर्थकों की भारी भीड़ उनकी पार्टी के देखने को मिली और खुलेआम ये तमाम जो उनकी पार्टी के समर्थक थे वो गुंडागर्दी करते नजर आए। केंद्रीय सुरक्षा बलों से लेकर सीबीआई दफ्तर पर पथराव करने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि आखिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लिए जो इस तरीके से जहर उगला जा रहा है उसका क्या मतलब है। क्योंकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ सिर्फ ममता बनर्जी से हर रोज इतनी अपील कर रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था और साथ ही संविधान का पालन करें। बंगाल में जो कानून व्यवस्था पिछले दिनों तार-तार हुई है उसे किस तरीके से ठीक किया जा सके, इस पर ममता बनर्जी संज्ञान ले। और जिस तरीके से आज सीबीआई दफ्तर के बाहर से तस्वीरें सामने आई उस पर भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ का बयान सामने आया। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि संविधान के नियमों का उल्लंघन बंगाल में हो रहा है, ममता संविधान का पालन करे। बंगाल के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ की ओर से आज की सिचुएशन पर भी ये टिप्पणियां की गई और उसके बाद न सिर्फ टीएमसी के गुंडे लगातार राज्यपाल को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से उनकी पार्टी के नेताओं, टीएमसी सांसद है कल्याण बनर्जी, जिनका बयान सामने आया है, अभद्र टिप्पणी राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर की गई है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल सनकी है और खून चूसने वाला है, उसे यहां से 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहिए, पागल कुत्ते की तरह यहां घूम रहे हैं। ये उनका बयान है जो राज्यपाल के लिए सामने आया है। तो किस तरीके से राज्यपाल का अपमान लगातार ममता बनर्जी करती नजर आई है ये हमने साफ तौर पर देखा है। लेकिन फिलहाल जो ये शब्द हैं बतौर सांसद टीएमसी के बताते हैं कि किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी तानाशाही बंगाल में इस वक्त टीएमसी की जारी है और सत्ता का संरक्षण प्राप्त ये तमाम गुंडे लगातार
लगातार वहां जो बीजेपी समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं और यहां तक कि अब केंद्रीय जांच एजेंसी उनके अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इस तरीके से उस पर भी पथराव किया जा रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है, लेकिन उन पर भी पथराव करने की कोशिश इन टीएमसी के गुंडों ने की है। हालांकि उसका जवाब लगातार केंद्रीय सुरक्षा बलों की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन फिलहाल बंगाल में इस पूरी कहीं ना कहीं हिंसा के बाद अब बड़ा बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन जल्द ही लग सकता है, क्योंकि फिलहाल जो हालात हैं वो बेहद भयावह और चिंताजनक बने हुए हैं। पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की तस्वीरें किस तरीके से खुलेआम खून खराबा पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे कर रहे हैं, वहां लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उसके बाद सीबीआई का एक्शन और एक्शन में इतनी बौखलाहट की राज्यपाल के लिए भी इस तरीके से इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल टीएमसी के ये सांसद कर रहे हैं। और यहां तक कि टीएमसी के जो ये समर्थक हैं, इनका जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर खुलेआम धमकी राज्यपाल को दी जा रही है कि अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया तो वो यहां से बच नहीं पाएंगे। तो ये खुलेआम धमकियां फिलहाल राज्यपाल को मिल रही हैं। हालांकि राज्यपाल इससे पहले कई बार बंगाल में जारी इस तांडव को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बंगाल की जो स्थिति है वो बेहद भयावह इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि खुद उन्होंने इसका जायजा लिया है। लेकिन आज भी सीबीआई दफ्तर की बाहर की जो तस्वीरें उन्होंने चैनलों के माध्यम से देखी, उन्होंने उस पर भी ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि चैनलों के माध्यम से उन्होंने सीबीआई कार्यालय में आगजनी और पथराव देखा, जो कि बेहद दयनीय स्थिति इस वक्त बनी हुई है। उन्होंने अपील कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रशासन से भी की है कि दरअसल कानून व्यवस्था बहाल की जाए, लेकिन कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस तरीके से खुद ममता बनर्जी सीपीआई के दफ्तर में धरना कर रहे हैं और बाहर उनकी पार्टी के ये गुंडे लगातार भीड़ एकत्रित कर वहां तमाम धज्जियां कोरोना की गाइडलाइंस की वो तो उड़ा ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल और सीबीआई दफ्तर को निशाना बनाया जा रहा है, साफ तौर पर दिखा रहा है कि ये एक्शन का ही डर है जो साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि राज्यपाल ये कह चुके हैं कि जो फिलहाल सिचुएशन है उसमें आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला बंगाल को लेकर हो सकता है। तो फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी एक्शन ले रही है और घूसखोरी में लिप्त इन नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बौखलाहट केंद्र सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ बढ़ रही है। आपको बता दें टीएमसी के नेता ड्रेक ओब्रायन का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर निशाना साधा है, उन्हें लूजर करार देते हुए कहा है कि दरअसल हम कोरोना के जो टीकाकरण हो रहा है उस पर और साथ ही नदियों में जो शव मिल रहे हैं उससे ध्यान हटाने की कोशिश ये बंगाल में सीबीआई के एक्शन के द्वारा केंद्र सरकार कर रही है। ये बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दरअसल जिस तरीके से बंगाल में ये डिस्ट्रैक्शन का बटन दबाया गया है उसको लेकर मीडिया को घेरते हुए उन्होंने लिखा है कि दरअसल ये जो हंगामा किया जा रहा है, जिस तरीके से सीबीआई एक्शन ले रही है, ये शाम को प्राइम टाइम के नोएडा और दिल्ली में जो उनकी गैंग बैठी है उसे भेजे जाएंगे। तो जाहिर तौर पर मीडिया पर भी निशाना उनकी तरफ से साधा गया है। लेकिन फिलहाल बंगाल में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, लोकतंत्र लगातार तार-तार होता नजर आ रहा है। संविधान ममता बनर्जी भूल चुकी है, उन्होंने क्या शपथ ली थी ये ममता बनर्जी भूल चुकी है। और कल तक जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये कह रही थी कि दरअसल महिला आयोग, यहां तक कि दलित आयोग जो बंगाल हिंसा की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच रहा था, वो पश्चिम बंगाल ना आए, कोरोना गाइडलाइंस का हवाला उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन वही ममता बनर्जी आज कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है और जाहिर तौर पर उन पर एक्शन लेने की मांग की जा रही है। लेकिन एक्शन कौन लेगा? वो बंगाल पुलिस जो लगातार कहीं ना कहीं उन्हें उनका ही संरक्षण प्राप्त है, वो उनकी ही पार्टी के लिए काम कर रही है और अभी तक एक भी टीएमसी के गुंडों पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो यही बंगाल की स्थिति है जिस पर राज्यपाल जगदीप धनखड़
कई बार ममता बनर्जी को चेतावनी दे चुके हैं और अभी भी सीबीआई के दफ्तर के बाहर जिस तरीके के हालात देखने को मिले उस पर भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से ममता बनर्जी से यह कहा है कि वो कानून व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करें, लेकिन कोई व्यवस्था होती नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद अब एक बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में हो सकता है, इसकी आहट अब सुनाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।